अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप सब? मेरी आवाज़ और हाँ, वीडियो अल्लाह। ठीक आ रही होगी। जी सही जी, कह रहे हैं। माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं रोज़े? माशाल्लाह, रोज़े तो बहुत थोड़े रह गए। जी जी, मैं अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे ख्याल से फिर दो लोग कम में। चलें फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये फिर आज रणबीर भी नहीं है। और स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये फिर टाइम जो है ना, काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले मेडिटेशन करते हैं। आज जो मेडिटेशन करेंगे वो नूर की करेंगे, अपने आप को फोकस करेंगे कि हम ये फोकस कर सकें कि हमारे ऊपर नूर की बारिश हो रही है। तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी हेल्प करूँगी, मेरी आवाज़ भी साथ होगी, विजुलाइज करवाती रहूँगी। तो फिर आज से हमने जो है ना नूर की बारिश के ऊपर जो है ना, ताकि हम अपने आप को ऐसे शुरू में लगेगा कि बादल आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो सारे जैसे नूर होता है पूरी बॉडी पे आहिस्ता आहिस्ता, फिर खुद को नूर में डूबा हुआ कि पूरी तरफ सारा जो नूर ही नूर नज़र आ रहा है। फिर उसमें कायनात भी पूरी नूर की नजर जब विजुलाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो उस वक्त तक करते रहेंगे। अगर आज नहीं भी होता तो हम रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और आप अपने ओन पे भी प्रैक्टिस करना। तो ये जब ये आपको वैसे ही बंद आंखों से नूर नज़र आए, फिर खुली आंखों से नज़र आए, तो आपकी ज़रा छटीज़ भी खुल जाएगी। और ये जो टेलीपैथी का प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह आप सबका काफ़ी हद तक काम कर भी रहा है। और नेक्स्ट जो बाकी प्रोसीजर आएगा उसको भी आप समझेंगे, फिर साइन सिम्टम होंगे, तो फिर और ज़्यादा आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि आप जो है ना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काम कर रहा है। तो उसी तरह जिस तरह हम पहले बैठते हैं उसी तरीके से पानी का गिलास पी लें और अपने आप को जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें ले आएं। और हल्का सा म्यूज़िक, जैसे लाइट सा म्यूज़िक आपको हमेशा चाहिए होता है। पानी पी लिया होगा अपने आप को, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे होंगे। अपनी सांसों पे तवज्जो दीजिए, आती जाती सांसों पे फोकस करें। लंबे गहरे 3 सांस लें, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ दें। थोड़ी देर अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। नॉर्मल नेचुरल ब्रीदिंग, बिल्कुल जैसे हम सब काम कर रहे होते हैं और साथ साथ हमारी सांस भी चल रही होती है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। सिर्फ नॉर्मल, उसमें कोई फोर्स नहीं लगानी, कोई ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करना। नॉर्मल देखें किस तरह से हमारी सांस आ रही है और जा रही है। वो हमारी जब चेस्ट ऊपर नीचे होती है तो हमें पता चलता है। नाक के दरमियान जो जगह है उस पर थोड़ी हवा फील होती है कि हमारी सांस आ रही है जा रही है। तो आहिस्ता से अपनी तवज्जो अब अपनी राइट साइड के पाँव की तरफ लेके जाए। इमेजिन करें कि एक गोल्डन हीलिंग एनर्जी है, जो गोल्डन लाइट है वो आपके पाँव की तरफ से, ज़मीन की तरफ से ये हीलिंग एनर्जी है आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रही है। फील करें अपनी फिंगर्स को, अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को और अलाउ करें इस एनर्जी को ट्रेवल करे आपकी राइट साइड के उंगलियों, पाँव की उंगलियों से होती हुई आपके तलवा,
आपके पाँव के ऊपर वाला हिस्सा, आपके टखने, वो एनर्जी स्लोली गोल्डन हीलिंग एनर्जी, गोल्डन लाइट की तरह, जैसे सूरज की लाइट होती है, आपकी राइट साइड के पाँव से होती हुई आपके लोअर लेग जो हैं, काफ मसल्स, उनको रिलैक्स करते हुए, बोन्स को रिलैक्स करते हुए, उसको हील करते हुए ऊपर की तरफ आ रही है। जैसे जैसे एनर्जी ऊपर आ रही है, आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी नीज, राइट साइड के नीज एनर्जी जैसे जैसे नीज की तरफ पहुंची, वहां से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपके अपर लेग, थाई के मसल्स, थाइस को, हिप बोन्स को अलाउ करें, इस रिलैक्सेशन को फील करें, इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को जो ट्रेवल कर रही है आपकी राइट साइड की पाँव से लेके पूरी हिप जॉइंट तक। अब अपनी तवज्जो लेफ़्ट साइड के पाँव की उंगलियों की तरफ लेके जाएं। यही हीलिंग एनर्जी इमेजिन करें आपके पाँव से, आपकी उंगलियों से होते हुए आपके पैरों के तलवे, ऊपर वाली साइड, स्किन, बोन्स, हर सेल, हर मसल्स को रिलैक्स करते हुए ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, अलाउ करें इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को ट्रैवल करे आपके अपर साइड की बॉडी की तरफ। आपके टखने से होती हुई एनर्जी आपकी लोअर लेग, काफ मसल्स, बोन्स को रिलैक्स करते हुए आपके टखने, आपके घुटने तक पहुंच चुकी है। जैसे जैसे घुटने तक रिलैक्सेशन आई, ये हीलिंग एनर्जी आपकी अपर लेग्स को, थाइस को, मसल्स को, बोन्स को रिलैक्स करते हुए, इनको हील करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है। अलाउ करें इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को, फील करें इस रिलैक्सेशन को। बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स, बहुत पीसफुल, रिलैक्स फील कर रहे हैं आप इस समय। अपनी तवज्जो अब आपके ग्रोइन की तरफ ले जाएं। यहाँ के सारे ऑर्गन्स और मसल्स को अलाउ करें, रिलैक्सेशन को फील करें, इस रिलैक्सेशन को। नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी ट्रेवल कर रही है आपकी लोअर एब्डोमेन की तरफ। यहाँ पे जितने सोशल ऑर्गन हैं उन सबको रिलैक्स करते हुए ये एनर्जी एब्डोमेन में और जो ऑर्गन है, जिसमें स्टमक है, पेंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर, सबको रिलैक्स करते हुए इस एनर्जी ने, जो हीलिंग एनर्जी है आपकी एब्डोमेन के अपर साइड की तरफ जा रही है, चेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। अलाउ करें इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को अपर साइड की तरफ फ्लो करते हुए। फील करें इस रिलैक्सेशन को, इस नॉर्मल हीलिंग एनर्जी को। आपके चेस्ट के जितने ऑर्गन हैं इनको रिलैक्स करते हुए, इसमें लंग्स, हार्ट, थ्रोट, सारी चीज़ें रिलैक्स हो रही हैं और सब हीलिंग एनर्जी आपके चेस्ट को हील करते हुए अब अपर साइड पे ट्रैवल कर रही है। अपनी अटेंशन, अपनी तवज्जो इस हीलिंग एनर्जी को अलाउ करते हुए इसके साथ साथ आपके ऊपरी हिस्से की तरफ जा रही है। आपके फेस, आपका जा, आपके लिप, आपके टीथ, नाक, चीक, आईज, आईब्रो, फोरहेड, आईज के मसल्स, सारे मसल्स को अलाउ करें, इस रिलैक्सेशन को अलाउ करें, इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को अलाउ करें, ये ट्रैवल करे आपके अपर साइड पे। फील करें इस रिलैक्सेशन को, अलाउ करें इस पीसफुल काम मोमेंट को, एंजॉय करें इस मोमेंट को, इस रिलैक्सेशन को। अब जैसे जैसे ये एनर्जी आपके फोरहेड की तरफ गई, वैसे वैसे वहाँ से आपकी ये एनर्जी आपके सर के ऊपरी हिस्से, क्राउन ऑफ द हेड की तरफ ट्रेवल किया।
अलाउ करें इस एनर्जी को, फील करें इस रिलैक्सेशन को, इस कंफर्ट को। अब ये एनर्जी सर के बैक साइड की तरफ फील करें, आपके गर्दन से आपके शोल्डर दोनों को रिलैक्स करते हुए। ये एनर्जी आपके दोनों बाजों की तरफ ट्रेवल हो रही है। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को, फील करें इस नॉर्मल नेचुरल हीलिंग एनर्जी को जो आपके दोनों बाजों को से होती हुई आपके हाथ को रिलैक्स करते हुए आपकी उंगलियों को रिलैक्स कर रही है। इस समय आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में पूरी तरह से फैल चुकी है। अब अपनी तवज्जो जो गर्दन के पीछे से पूरी स्पाइन जो हमारी बैक है, जो हमारे वर्टिब्रे, उनकी तरफ लेके जाइए और नीचे तक इस एनर्जी को अलाउ करें। जहाँ पे हम बोन पे बैठते हैं कॉक्सिक, वहाँ तक पूरी तरह से ये हीलिंग एनर्जी, जो रिलैक्सेशन एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में इस समय फैल चुकी है। अपनी एक तरफ से फिर से अपनी बॉडी में सरसरी से नज़र डालिए, स्कैन कीजिए अगर आपकी बॉडी का कोई हिस्सा, कोई मसल टेंस है। अलाउ करें उस रिलैक्सेशन को, फील करें इस कंफर्ट को, इस रिलैक्सेशन को, एंजॉय करें इस रिलैक्सेशन, इस कंफर्ट को। अब आप पूरी तरह रिलैक्स हैं, बहुत कंफर्ट है। थोड़ी देर के लिए आपकी जो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, आपके माइंड में कोई स्ट्रेस, कोई इस तरह का इशू है, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे फोकस करें और अपनी तवज्जो वापस ले आइए। आपके फोकस से ये हीलिंग एनर्जी से वो हील हो जाएगा। किसी की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, पेन है, कोई किसी किस्म का स्ट्रेस है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, अपनी तवज्जो उस तरफ लेके जाइए। थोड़ी देर वहाँ पे फोकस रखिए और फिर अपनी सांसों की तरफ तवज्जो दीजिए। थोड़ी देर आप अपने जिस किसी को जो कोई इश्यू है उस पर फोकस रखें, उसको ये हीलिंग एनर्जी हील कर दे। अब इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। कोई पार्क भी हो सकता है, झूला भी हो सकता है, कोई सी साइड भी हो सकता है, कोई झील, कोई लेक, कोई जगह जो आपको अच्छी लगती है। आप अपने आप को इमेजिन करें आप वहाँ पे और तसव्वुर करें कि आसमान पे बादल छाए हुए हैं, काले काले बादल हैं आसमान पे और काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं। थोड़ी देर में तसव्वुर करें कि ये बादल आपके ऊपर बरस रहे हैं। थोड़े थोड़े बादल आप ऐसे, आपकी हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही है, आपके ऊपर ऐसे बूंदें पड़ रही हैं, हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, काफ़ी पत्तों के गिरने की, ठंडी ठंडी मिट्टी पे जो बादल पड़ते हैं उसकी खुशबू आपको आ रही है, वो महक आ रही है, इर्द गिर्द से फूलों की खुशबू आपको आ रही है। आप रिलैक्स हो रहे हैं इस बारिश से और इस खुशबू से जो कभी एक बार इस मिट्टी से आती है जब बारिश हो रही होती है। तो हवा आपके गालों को और ज़्यादा कंफर्ट और सुकून दे रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। इमेजिन करें कि आपके बाजों के ऊपर, आपके पाँव के ऊपर हल्की हल्की नूर की बारिश हो रही है। बादल जो हैं वो नूर के, नूर आपने सफ़ेद दूध भी देखा होगा, सफ़ेद कलर की आपको बर्फ़ भी देखी होगी। वट एवर यू कम इन योर माइंड, आप उसको लेके आइए। जो भी नूर का जो भी कलर आपके माइंड में आ रहा है उसको लेके आइए। तसव्वुर करें कि ये बारिश, जो बादल हैं वो बारिश में बदल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बारिश तेज़ होती जा रही है। आप अपने आप को भीगते हुए महसूस करें कि आप पूरी तरह भीग रहे हैं। आपके साथ साथ इर्द गिर्द जो दरख्त हैं, जो ज़मीन है, जो पहाड़ हैं, जो मकान हैं, बाकी चीज़ें, वो भी इस नूर की बारिश में भीग रहे हैं। जैसे जैसे आपका तसव्वुर बन रहा है वैसे वैसे आपको अच्छा लग रहा है। नूर की बारिश में आपको एनर्जी फील हो रही है।
आप बहुत कंफर्ट, रिलैक्स और पुरसकून महसूस कर रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट इस समय। आप हर मसले का हल आपको बड़ा आसानी से आपके सबकॉन्शियस से, आपके दिमाग से मिल जाता है। आप हर मसले को लॉजिकली देखते हैं। आप बहुत पुरसकून है, अपनी ज़िंदगी में से मुतमईन है। आप अपने आप को हीलिंग बेचते हैं, आप दूसरों को हीलिंग बेचते हैं। आपको हर मसले का पहले से पता चल जाता है और साथ उसका सलूशन भी पता चल जाता है। आप आसानी से अपनी बात बगैर बोले, बगैर किसी वर्बल कम्युनिकेशन के दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें भी आप तक पहुंच जाती हैं और उसका सलूशन भी आप तक आता है। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों से बात करते हैं, उनको हील कर देते हैं। आपके अंदर अल्लाह ने बहुत पोटेंशियल रखा है। आपके अंदर एक शिफा भी है। आपसे लोगों को शिफा मिलती है। आप खुद को भी हील करते हैं। आपके अंदर बहुत विजडम है। अपनी इस अक्लमंदी, दानिशवर्दी से खुद भी फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को भी फ़ायदा देते हैं। आप इस तस्वर को बांधे रखिए कि बादल आपके ऊपर नूर की बारिश हो रही है और इर्द गिर्द भी जो पानी नालों में इधर जमा है वो नूर का है, वो सफ़ेद है। आप इसी तस्वर में रहिए। कुछ टाइम के बाद मैं वापस आऊँगी और आपको अवेकनिंग का प्रोसेस करूँगी। आप इस मेडिटेशन में रहिए, इसी फोकस में रहिए। बादल की, नूर की बारिश आपके ऊपर हो रही है।
Last 2 minutes remaining. Last 1 minute. Half minute. मैं 1 से लेके 5 तक गिनूंगी। आप अपने आप को जहाँ पे बैठे हैं आप अवेयरनेस में आ जाएं, उस जगह पे फील करें, छत को, जिस जगह पे बैठे हैं उसके फ्लोर को। 1 2 आप फुली तरह से अवेयर हैं, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को फील करें। 3 पूरी तरह अवेयरनेस स्टेट में। 4 फुली कॉन्शियस में आप। 5 वाइड अवेक। 1 से लेके 3 तक काउंटिंग करें और अपने हाथों को आंखों पे रख के आहिस्ता से आंखें खोल दीजिए। जी अवेक हुए आप? माशाल्लाह। कैसा रहा? कोई रिस्पॉन्स दें। जी कुछ बोलें, अवेयरनेस स्टेट में आए, कैसा रहा? कुछ विजुअलाइजेशन हुई, मेडिटेशन फोकस कर सके? कोई मैसेज करें, फिर आगे चलते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? अभी आप लोगों में से कोई रिस्पॉन्स करे, फिर आगे चलें। क्या आ रही है आवाज़? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आज थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, इसलिए मेरी गोल्डी गला वाला ख़राब पड़ा, वैसे ही फोकस भी थोड़ा कम हुआ है आज। अच्छा खांसी आ कोई रही बात थी नहीं, बीच हो में। जाएगा, अल्लाह से दे, ठीक हो जाएंगी। बस वो ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि हमारे जिस तरह से जिम में जाते तो हम एक्सरसाइज करते और हम अपने आप को स्मार्ट या मसल्स बनाते हैं, इसी तरह से हमारे जो माइंड के, ब्रेन के जो मसल्स हैं उनको हमने डिफरेंट टाइप्स की जो एक्सरसाइज करनी है, ताकि हम जो हमारे जो मेडिटेशन से, विजुअलाइजेशन से जो हम इससे काम लेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए डिफरेंट टाइप की करनी होंगी। अब जो है नूर की है या मरकरी की, मुख्तलिफ तो हमने कर भी लिए। तो इसका अब यही है कि जितना ड्राइविंग में आपने प्रैक्टिस करनी है, आपकी अपनी ड्राइविंग फास्ट होगी, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे जो कोशिश करती हूँ कि आपको जितना भी हो सके आधा पौना घंटा विजुअलाइजेशन की भी करवाती हूँ, इमेजिनेशन की भी, गाइडेड भी। तो अब आप लोगों ने खुद घर में ज़्यादा काम करना है, तभी रिजल्ट होगा कि आप इस पे फोकस रहें।
एटलीस्ट 5-5 मिनट ही कर लें, जो सिंपल जो है ना उसमें विजुअलाइजेशन भी हो, इमेजिनेशन भी हो और फोकस भी हो, तो रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो ये आपका अपना जो स्किल आप सीख रहे हैं ये आपका अपना हुनर है और बहुत अच्छे से काम करेगा। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आप इर्द गिर्द के लोगों को इससे हीलिंग भेज सकते हैं। इसमें एक किस्सा सुनो कि ये ऐसे ही होता है कि हमारे यहाँ तो हर तरह के हर टाइप की पर्सनालिटी और लोग होते हैं कि जिनका जो बिलीफ सिस्टम बन जाता है उसी के तहत ट्रीट करना होता है। तो ये वाली जो टेली कम्युनिकेशन है ये उन लोगों के भी बहुत काम आती है कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया। अब उनका बिलीफ सिस्टम तो हम जितना बायस से कहते रहें, लेकिन उन्हें यही होता कि मुझे किसी ने जो है ना कोई जादू कोई ऐसी चीज़ की है। तो इसमें एक किस्सा है कि एक खातून थी तो उसने पहले आके कहा कि मुझे किसी हकीम के पास भी गई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, जो उसको डिप्रेशन था, उसके साथ जो एसोसिएटेड बॉडी सिम्टम्स होते हैं, बॉडी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी उसको आती रही। फिर वो उसके बाद डॉक्टर्स के पास भी गई, साइकाट्रिस्ट के पास भी गई, मेडिसिन लेती रही, उसके बाद भी नहीं ठीक हुई। दोबारा से 2 साल तकरीबन गुजरे तो फिर से जो है वो मेंटल कम्युनिकेशन वाले के पास गई कि मुझे किसी ने कुछ किया हुआ। तो उन्हें समझ आ गई थी कि ये जो इशू है ज़ाहिर है ये जब तक इनकी थॉट्स नहीं चेंज होंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं चेंज होगा। तो उन्होंने फिर उसे ये कहा कि आज जो है ना आप ऐसे करना कि फजर के टाइम पे जो है ना आप ऐसे करके, जो जैसे विजुअलाइजेशन का है कि आप अपने आप को इस तरह से वुज़ू करके और इस तरीके से बैठ जाना और नमाज़ पढ़ के कि आपको तसव्वुर करना है कि एक फूल आपकी तरफ आ रहा है। तो जब आपको फूल का तस्वर बन जाए तो फिर आप देख लेना कि जो आपको किसी ने आपको किया हुआ है तो वो जादू में सारे निकाल दूंगा। तो एक्चुअल क्या था, वो सिर्फ उसको ट्रीट करने का एक प्रोसेस था। तो उसमें उन्होंने क्या उसको हीलिंग भेजी तो वो ठीक हो गई। हीलिंग वही होती है कि हम दूसरे को जो पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं वो हीलिंग है। अब हर एक अपने रिलीजन में डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ मैं जो बताती हूँ उसमें तो हम जो हमारा दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई अल्लाह ताला का जो इसमें आज़म है उनमें से या सलामो पढ़ लें, अल्लाह समद पढ़ लें, और या सलामो या हफीज़ू या रकीबो पढ़ लें। कोई चीज़ ऐसी पढ़ लें कि जो कनेक्शन बने। बाकी जो इमेजिन आगे आएगा अभी जो जिस तरह हम प्रोसीजर है कि हमने कोई ना कोई चीज़, जिस तरह से कोड होता है, ये कोड लगाना है। तो कोड में जैसे उसने ये लगाया कि उसने खुद भी फूल जो है गुलाब का फूल जो सेंडर था उसने भी इमेजिन किया, विजुलाइज किया फूल को, और उसको भी बताया कि आप विजुलाइज करें कि आप एक फूल रिसीव कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से फूल अपने माइंड से दूसरे पर्सन के माइंड में भेज रहे हैं। तो फूल के साथ वो क्या हुआ कि वो एक जो सिंबल बना, एक कोड बन गया। तो जब वो इमेजिन किया, विजुलाइज किया तो सब कॉन्शियस में आ गए, तो अल्फा में चले गए। तो अल्फा में जाके तो हमारी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, जो पिछले लेक्चर में बता दिया कि जब कम होगी तो वो हमारी लहरों की दुनिया शुरू हो जाएगी। तो लहरों में हम जो वेव्स होती हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हम करते हैं, वो कॉन्शियसली तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वेव्स हमारी, चाहे वो हम ये जो इमोशनल हम एक दूसरे को कभी हम रिग्रेट, कभी किसी के साथ गुस्सा है, कुछ है, ये हर एक चीज़ हमारी एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र हो रही है। ये अलग बात है कि हमें पता नहीं होती। जब आप इसमें बहुत ज़्यादा मास्टर बन जाएंगे, ज़्यादा अपने ऊपर फोकस, और उसी वक्त इंसान मास्टर बनता है जब अपनी थॉट्स के ऊपर काम करता है। अपनी हर आने वाली थॉट्स को देखेगा, कौन सी पॉजिटिव आई है, कौन सी नेगेटिव आई है। हमारी हर दिन की थॉट जो है वो पहले भी बताया कि कितनी ज़्यादा होती हैं। और इंसानी दिमाग का जो फोकस है, जो बहुत ज़्यादा, जिनका अच्छा फोकस है वो 12 सेकंड, 10 से 12 सेकंड है। बाकी नॉर्मल आजकल के जो लोग हैं, जो टेम्पटेशन इतनी है, जो इंटरनेट यूज़र में उनका बहुत कम हो चुका है, 5 से 7 सेकंड है। तो होता क्या है कि दूसरे तो उसमें होता ही है कि दूसरे लम्हे हमारा जो है ना फोकस चेंज हो जाता है और दूसरी जो थॉट आती है। तो इस प्रैक्टिस में जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन है, कोई भी फोकस है, उसमें वही चीज़ है कि हमारे अंदर जो दिमाग में, हमारे दिमाग के पर्दे पे दूसरी चीज़ ना जाए। वो एक ही चीज़ पे जब फोकस करेंगे तो हमारी जो थॉट्स का जो चलने का चैनल है वो कम हो जाएगा। तो जब वो थॉट्स का चैनल कम होगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे। एक्चुअल प्रोसेस ये है, वो किसी भी चीज़ में फोकस कर लें, वो कोई भी तरीका हो सकता है। बस हमने फोकस करना है कि हमारी जो दूसरी एक जो थॉट चलने का प्रोसेस है वो हमने रोकना है। अच्छा, इनका मैसेज क्या है कि अब तक जितनी प्रैक्टिस करवाई है मैम,
वेरी गुड, ग्रेट, ज़बरदस्त। ये तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुल हो रहा है। ये निदा ने बताया कि जो अभी तक कर चुकी हैं, तो ये इसका मतलब है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है कि आपको दोबारा ये जितनी भी हुई हैं आपके दोबारा कर सकते हैं खुद से। जितनी भी हमने विजुअलाइजेशन की हैं, जितनी भी मेडिटेशन की, अगर आपको ये हो रही है, जैसे ऑरा एक्टिवेशन है स्पेशली, तो ऑरा एक्टिवेशन तो आप डेली करके देखा करें कि आपको वो कलर, वो एनर्जी, वो अपने इर्द गिर्द फील होगी। और फिर उसके साथ जब ऑरा एक्टिवेशन हो जाए तो जो काम आप करना चाहते हैं, जिस तरह अगले दिन की कोई प्लानिंग है या सुबह से शाम की है, तो आप उसमें विजुलाइज करें कि ये हो चुका है। एक्चुअल में हमारा दिमाग वो काम करता है कि जो हम उससे देते हैं, और देते ऐसा है कि मुझे ये चाहिए, हम वो दे रहे होते जो नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप करें। मैं खुद इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो स्पेशल नहीं करना पड़ता कि थोड़ी टाइम लगा के तो आप प्रैक्टिस करें और आप उसको और एक्टिवेशन में आप जैसे ही सोचते हैं फ़ौरन से और एक्टिवेट हो जाता है, और जो काम सोचा है वो हो जाता है। कहीं भी जाना हो, कोई भी काम करना हो, चाहे वो कितना ही कम टाइम हो, लेकिन अगर जो काम ज़्यादा रखे हैं, जो प्लानिंग हमने ज़्यादा की है, वो सारे के सारे हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अपने जो दिमाग है, सब कॉन्शियस है, उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सब काम इंसान कर सकता है अगर हमें अपने ऊपर अपने दिमाग को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने बात कही थी कि जब हम अपनी थॉट्स पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे जिस्म में कोई प्रॉब्लम है तो हम अपने वही अल्फा में जाके वो, या तो आप कोई इतनी ज़्यादा मैंने मेडिटेशन करवाई है किसी 3 फिंगर्स से या और एक्टिवेशन से, किसी चीज़ से भी अपने आप को विजुलाइज करें और मैसेज दें खुद को। मैंने पहले भी बताया था कि कितने ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो एक लास्ट लेक्चर में 2 खातून ने ऐसे किया, उसको मैंने बताया था, और वो उन्होंने ये कहा था कि आप दूसरों के जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मैंने जब शेयर किया था तो उनको खुद ऐसे था कि उनके मेंसेस का इशू था। जो दूसरी बच्ची थी वो कहती है मुझे लगा कि मैं देखती हूँ ना कि मैं भी अपने आप को मैसेज देती हूँ, तो इतनी खुश थी, बल्कि वो मैं आपको प्राइवेटली सारों को मैसेज करूँगी, वो जो उन्होंने मुझे किए हुए वॉइस मैसेज वो मैं इस हफ्ते भी भेजने थे, तो कुछ रमज़ान और कुछ इस वजह से बिज़ी थी, तो जो टेस्टिमोनियल है बाकी लोगों ने किए हुए मैंने आपको नहीं भेजे। तो वो खुश थी कि उसका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। तो वो मतलब ज़ाहिर है जब रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी इसी तरह अपने रिज़ल्ट मिलेंगे तो आपको अपने पर ट्रस्ट बढ़ेगा, और ये काम भी उसी तरह करती है कि इस पर ट्रस्ट किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आपका डील कर लेते, क्योंकि पहले भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकी हूँ तो आपका और मेरा इंटरेक्शन नहीं बन रहा, और मेरा तो बन चुका है मुझे, लेकिन आपकी तरफ से मुझे उस तरह की जो है ना, जब आप बात करेंगे मेरे साथ तो मुझे लगेगा कि आपका भी मेरा एक बाउंड बन गया। तो कोई क्वेश्चन है तो पहले वो कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा ये टाइप्स के ऊपर पढ़ लेते हैं। ये तो अभी टाइम है, हम कर लेंगे। तो साथ साथ हमारा बाउंड बनना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मैं पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करूं और वो आप उसी तरह ही रिसीव करें। तो क्वेश्चन है तो बताइए, और आज थोड़ा सा आप पढ़ेंगे भी ताकि इंटरेक्टिव हो जाए। आप पढ़े और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होगी। इस तरह से ये वन साइडेड मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से क्वेश्चन भी कम है, टाइम भी कम होता है, तो उस तरह की नहीं हो रही है इंटरेक्टिव। जी कोई क्वेश्चन है? गंभीर आपका, नादिया ने तो लिख दिया, रिमशा, डॉक्टर समन, सना, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैम मेरा क्वेश्चन था, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं तो अभी वैसे जो आप करवाती है ना मेडिटेशन, मैं उसमें वैसे बहुत ज्यादा अभी तक इन्वॉल्व नहीं हो सकी। मतलब जी क्या ये बिल्कुल। प्रैक्टिस मांगेगा, या जैसे मैं तो अभी मुझे उस तरह से पूरी सिचुएशन में नहीं जा रही होती, तो मैंने प्रैक्टिस कहा फिर आपसे पूछती ना हूँ। भी जाए ना, आपका माइंड तो सुन रहा है ना। आपको जी सीडिंग जी हमने मिरर वर्क में तो हमने किया था ना कि सीडिंग तो हो रही है ना, तो वो सीडिंग जी भी जी काम करेगी और थोड़ा आपने प्रैक्टिस करनी है। अब उसके लिए ये है कि मैं आपको बल्कि इसी पे आज वो बताती हूँ कि हमने फोकस की एक्सरसाइज कैसे करनी है। जो चने का एक दाना है ना, जिस तरह मोटे चने नहीं होते ये जो हम खाते हैं, तो वो जो कच्चा चना है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए हाथ में यूँ महसूस करना है, फिर उसको थोड़ी देर के लिए मुंह में रखना है, टेस्ट होगा, फिर उसको चबाना है कि काटना है, तो वो उसकी आवाज़ 5 सेंसेस को हमने बिजी करना है थोड़ी
देर के लिए, चाहे वो हमारा वो टाइम 1 मिनट का ही हो। ऑलमोस्ट अगर 1 मिनट से कम भी हो तो ये अगर हम आराम से करें तो इसका मतलब है कि पूरी 5 सेंसेस को, मैंने हाथ में टच किया, उसको फील किया, फिर मैंने उसको सूंघा, फिर मैंने उसको जो है ना टेस्ट किया, फिर मैंने उसको बाइट किया, आंख से देखा। तो यूं 5 सेंसेस को जब हम बिजी करने की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करेंगे तो इस तरह से हमारी फोकस बढ़ेगा। फिर इसके साथ साथ अभी मैं आपको सबको एक एक्सरसाइज करवाती हूँ कि वही अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए, जो कि हम सब का कम है, तो वो हमारा अगर 16 सेकंड तक बढ़ जाए तो वो जो चीज़ हम सोचते हैं इसका मतलब है कि हम सक्सेस हो गए। फिर जो 37 सेकंड तक वही चीज़ के बारे में हम सोचते रहे तो उसके साथ इमोशन जुड़ेंगे। 52 सेकंड पे जाके इमोशन जुड़ जाते हैं। फिर जो 68 सेकंड है, अगर कोई भी चीज़ एक ही हमने उसको 68 सेकंड अपने दिमाग के पर्दे पे देख लिया, विजुलाइज कर लिया पूरी तरह, तो वो काम हर सूरत हो जाएगा। और आप ये देखिएगा कि इसको 60 सेकंड प्योर थॉट टेक्निक कहते हैं। ये NLP की टेक्निक है और इसमें मैं आपको अभी करवा के देखती हूँ कि अभी आप इमेजिन करें लेमन के बारे में। अब सबकी मोस्ट प्रोबेबली सबका आ चुका होगा, क्योंकि लेमन एक ऐसी चीज़ है कि अब आप उसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा। अब उसको देखें, उसके ऊपर देखें कि उसका टेक्सचर कैसा होता है। अब देखें कि उसमें से जूस निकलता है तो वो कैसा होता है। अब उसको जब हम काटते हैं तो वो उसके जूस का कलर क्या होता है, फिर जूस का रंग कैसा होता है। अब फिर उसको अगर खा के देखें, उसकी जो जिल्द होती है उसको हम टेस्ट करें तो वो कैसी होती है। तो जो लेमन है, अभी तक हम लेमन के साथ ही उसका हमने कलर देखा, उसका साइज देखा, उसका टेस्ट देखा, उसका टेक्सचर देखा, उसका फ्लूइड देखा। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई फोकसिंग की। तो आप मुझे बताएं कि कितने लोग उसी में रहे, लेमन के साथ ही रहे। किस किस का ये जो पूरा मैंने इतनी देर बात की वो ये बात बनी है कि उन्होंने सिर्फ लेमन को ही सोचा, वही आया ज़हन में, फिर उसकी साइज आया। जी आपका आया डॉक्टर समन? जी मैम, जी यही है, बिल्कुल आया। बिल्कुल यही है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज है और हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर काम नहीं कर रही। ये सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप सबके ऊपर काम कर रहा है। और सबके जितने लेक्चर्स, जितनी चीज़ें आप सुन रहे हैं, ये आपकी सीडिंग है। ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर पर इनपुट जा रहा है, ये वापस जो है सीडिंग के लिए किसी चीज़ का भी बीज बोते हैं तो वो एक वक्त के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके निकलता है। तो आपके माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं और ये इम्प्लीमेंट होंगी, चाहे उस टाइम पे आपको याद भी नहीं होगा कि अच्छा ये उस कोर्स की वजह से हुआ, ये उस कोर्स में जो चीज़ें थी ये उस मेडिटेशन की वजह से हुआ। अभी भी कितने स्टूडेंट्स है वो ऐसे ही, उनको वो जब वापस बताते तो मैं कहती हाँ ये उस कोर्स में तो ये तो आपको करवाया था ना, इसलिए ऐसे हुआ। तो ये छोटी छोटी इसी तरीके से जहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए 2-2 मिनट किया ना, चलो 1-1 मिनट भी करते रहे पर डे। तो अपने इर्द गिर्द देखें कि मैं जहाँ बैठी हूँ तो खुली आंखों से मेरे इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें। तो अब मुझे ये भी माइंडफुलनेस की टेक्निक है। अब मुझे पता है पीछे घड़ी है, इधर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, इधर जो पड़ी हुई हैं, तो बगैर देखे मैं जब ऐसे सेंस करूँगी तो मेरी सेंस जो मेरी बॉडी की सेंस वाली एबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो ये जो आप सीख रहे हैं तो ये वही चीज़ें कि हमारे अंदर इतनी सेंसेस हैं कि जो बगैर बोले, बगैर कुछ किए हम दूसरों की चीज़ों को भी सेंस कर सकते हैं और अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये 3 तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज छोटी छोटी बता दी हैं। लेमन वाली बताई है और वो जो चने की बता दी, और जहाँ बैठे हैं जिस जगह पे उसको फील करें बगैर देखें कि क्या क्या चीज़ें मेरे इर्द गिर्द हैं। तो वो आपकी आंखें खुली होंगी लेकिन वो खुली आंखों से विजुलाइज हो रही होंगी। और एक टाइम आएगा तो आपको लगे वारियां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी कि अच्छा यहाँ ये चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ ये पड़ी हुई है, और बंद आंखों से भी दिखेगा। तो इसके लिए बिल्कुल किसी का अगर इमेजिन हो रहा नहीं हो रहा, परेशान नहीं हो, ये होता हो जाएगा। जी रणबीर। मैम अगर माइंड कंप्लीटली एम्प्टी रहे घंटे घंटे तक, 2-2 घंटे तक, तो इससे क्या मुराद है? हम खाली मतलब एम्प्टी खाली है तो अच्छी बात है ना। ये खाली वैसे होता नहीं है, अगर किसी ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो वो तो सबकॉन्शियसली बहुत अच्छी बात है कि वो उसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। आपको जो बंदे हम लोग कॉन्शियस में रहते हैं ना, ये तो सुपर कॉन्शियस है ना। ये घंटा घंटा अगर कोई रह रहा है तो वो तो इसका मतलब है डिवाइन स्टेट तक जा रहा है। मैं अजीब लगता है मैम, कभी मिरर में देखते हैं समझ में नहीं आता ये बंदा कौन खड़ा है सामने। खुद को मतलब लगता है हाँ ऐसे लगता है कौन है, और मतलब अलग
पता ऐसा लगता है कि हम लोग विजिबल भी हैं और इनविजिबल भी हैं। ये तो है, हर चीज का एक ही dual है। वक्त है। इस दुनिया में ड्यूल है, हर चीज दो ही है, हमारा इनर भी है आउटर भी है। तो ऐसा लगता है और पता नहीं चलता दिन में 24 घंटे ऐसा लगता है 1 मिनट गुजरा है, पूरा पूरा टाइम गुजर गया। वो तो माशाल्लाह, फिर आप इसका मतलब है कि आपकी पहले से आप प्रैक्टिस करते रहे ये कॉन्शियस की। मैं मेडिटेशन तो बचपन से कर रहा हूँ, 5-6 साल की उम्र से कर रहा हूँ। जबरदस्त, तो आप तो मास्टर है फिर। आप अपने एक्सपीरियंस इनको भी शेयर करें, इनको बताएं, मोटिवेशन मिले। आप तो जो अगर आप 1 घंटा घंटा कर लेते हैं तो यहाँ पे तो अभी हम तो विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस ही, अभी तो हम इतना वो कर ही नहीं पा रहे फोकस। आप मेरी तो मैम माशाल्लाह मास्टर है, इसका मतलब है मेडिटेशन में ड्यूरिंग आप मास्टर है। तो फिर आपको तो इवन ड्यूरिंग जी 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 हाँ, इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन भी मेरे मतलब घंटों घंटों 1.5 घंटे तक इन जैसे ब्रेथ है ना स्टॉप हो जाए जी, समाधि, हाँ, तो उसमें भी ऐसे स्टोन की तरह बॉडी हो जाती है फुल। जबरदस्त। तो फिर आप फिर आप क्या सीख रहे हैं? आप तो सिर्फ प्रोसीजर, आपके पास तो सारी चीजें हैं ना। मैम काफ़ी जितने आपने मेडिटेशन करवाए तकरीबन मैंने सारी ऑरा चक्र एक्टिवेशन 3 फिंगर मेडिटेशन ये सब की हुई हैं तो अभी सिर्फ पहले से ही। आपको प्रोसीजर आपको पता चलना था कि ये टेलीपैथी में होता क्या है। जी हाँ, बस वही मैं पूछने का कि तरीक़ेकार क्या है, वैसे तो पता बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जी बिल्कुल, ये मोस्टली लोग जो आते हैं ना उनका पहले से इंटेंशन होता है और वो कोई ना कोई उनको उनके साथ हो भी रहा होता है, या उनकी इंट्यूटिव टेलीपैथी ज़्यादा काम कर रही होती है या मेंटल काम कर रही होती है, लेकिन उनको समझ नहीं होती कि उनको वे नहीं मिलता कि वो किसके साथ बात करें, क्योंकि नॉर्मल लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है। तो वो फिर बंदा जी, जब तक किसी, बिल्कुल। बिल्कुल आप सारे मतलब जो भी लोग आते हैं वो मैंने नोटिस लिया इस चीज़ का, वो हाईली पहले से मोटिवेटेड और यूज़ कर रहे होते हैं तभी उन इस तरफ आते हैं ना, क्योंकि वो एनर्जी मैच करती है। तो सिर्फ ये होता है कि प्रॉपर वे नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। तो अभी बिल्कुल। इंशाल्लाह अभी आगे जो आने वाला है उसमें जो है ना प्रोसीजर भी आ रहा है और उसमें सिम्टम भी आ रहे हैं, तो उसमें से आप सबको बहुत सारे लगेंगे कि ये तो मेरे अंदर थे पहले से और मुझे इसका पता भी नहीं था। सही बात। ऐसा ही है ना। तो माशाल्लाह आप अपने जो है ना एक्सपीरियंस शेयर किया करें। आपको तो फिर इंट्यूशन और ये सारी चीज़ें मेंटल कम्युनिकेशन हो रही होगी, लेकिन प्रोसीजर नहीं पता होगा। बिल्कुल, मैं वो जिस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ना कि यहाँ तो पूरी दुनिया मिरेकल है, मतलब एक-एक सेकंड मिरेकल है, यहाँ तो आप इस तरह हो कि पूरी दुनिया में कुछ भी मिरेकल नहीं है। जी तो बिल्कुल, मेरी लाइफ तो ऐसा है कि एक-एक सेकंड में है ना जैसे अल्लाह पाक का मौजज़ा ही मौजज़ा है, ये बहुत तो सारी है। चीज़ें होती हैं। वो तो डेफिनेटली, वो तो मैंने कहा अगर आप मास्टर है ना, मेडिटेटर मास्टर है, आप 1-1 घंटा कर लेते हैं और अपनी बॉडी पे इतना कंट्रोल है कि आप जो कह के वो स्टिल भी कर सकते हैं। आपको पता है जिन्होंने वो अपने आप को 3 दिन खड़े रहे थे, वो मैसेज ही तो दिया हुआ था। अरस्तु थे या वो मैम दूसरे थे, सुकरात थे। जी, 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 मुझे 5-6 साल पहले कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का भी एक्सपीरियंस हुआ था। तो वो जो जबरदस्त। 5th स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपके पास तो सारी चीज़ें पहले ही हैं, तो फिर आप थोड़ी सी इस ग्रुप में भी अपनी एनर्जी वो ट्रांसफ़र करें। आप माशाल्लाह, अच्छा लगा, आपके पास काफ़ी तजर्बा है और मेडिटेशन का। तो आपने स्टार्ट कैसे किया? आप आज यही बता दें ताकि दूसरों को भी पता चले कितना कितना टाइम करते थे और किस तरह से स्टेट तक आए। मैम वैसे तो मैंने 5-6 साल की उम्र से ही मतलब ये मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड की जो टेक्निक्स वगैरह थी वो तो फादर ने सिखाई थी, सिल्वा मेडिटेशन। तो अच्छा उसके बाद घर में ही स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा, तकरीबन सबके पीर मुर्शिद वाले हम हैं। अच्छा। तो बचपन से ही उनकी दुआएं थी, तो मेडिटेशन हल्की फुल्की उन्होंने 5-6 साल की उम्र से सिखा दी। उसके बाद 8-9 साल की उम्र में थोड़ा बहुत जिक्र मिल गया, वो करते रहते थे। वो 10-12 साल वो जिक्र किया है, वो भी परफेक्ट हो चुका है। तो ज़बरदस्त। उसके बाद मुर्शिद मिल गए कामिल। तो तकरीबन 5-6 साल पहले मतलब एनलाइटनमेंट जो होती है ना, जो फर्स्ट स्टेज जो होता है ना, जी वो एक्सपीरियंस किया। अभी ज़बरदस्त। 5-6 साल हो गए हैं, तो बस ये है कि फना का स्टेज देखा है, बका तक जाना है बस। ज़बरदस्त। ये तो आप तो काफ़ी, तो माशाल्लाह आपको मुर्शिद मतलब आपका क्या फ़िरका क्या है, मुर्शिद क्या है? वैसे तो ये पूछना नहीं ठीक। वैसे हम नहीं नहीं मैम, वैसे सूफी क्या सूफी हमारे यहाँ सिंध में तो सूफी पंथ वगैरह सब हैं, लेकिन हम लोग नाथ पंथ के, नाथ जो होते हैं ना जैसे गुरु गोरखनाथ, उससे चलता आ रहा है वो। जी। तो अभी यहाँ पे मीरपुर उमरकोट के मीरपुर खास की तरफ है उनकी, वहाँ पे वो पूरी अच्छा सिस्टम है उनका। तो अच्छा। असल में हम उन्हीं के चेले वगैरह हैं, उसी 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 सिलसिले के हैं। लेकिन दुआएं हर जगह की हैं, हर फिरके में सबको मानते हैं। मतलब मुहर्रम के दिनों में आपको मोमिन दिखेंगे, वैसे दिनों में रबीउल अव्वल के दिनों में मतलब हर जगह हम चर्च में भी जाते हैं,
कोई वो नहीं है कि किसी से डिफरेंस नहीं है। वो इस स्टेज पे आ जाते हैं ना कि वो उसके लिए सिर्फ अल्लाह की मखलूक है। जी हाँ, बस वही है, बाकी दुआएं अल्लाह पाक की जो जी बिल्कुल, वो ख्वाहिश तो भी करते उस हैं सब स्टेज में पूरी जाते हैं, होती वो जाती है। समझते हैं कि अल्लाह की मखलूक है ये। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर डॉक्टर हैं, वैसे पीएचडी डॉक्टर हैं, एनाटॉमी पढ़ाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और हमारे खानदान में ये मतलब हमारे यहाँ तो गुरु करते हैं, मतलब पीरी मुर्शिदी तो होती है। तो अच्छा, अम्मी भी, हाँ स्पिरिचुअलिटी मतलब अम्मी भी हैं अब्बू भी हैं, दोनों के गुरु हैं, तो हमारे डीएनए में स्पिरिचुअलिटी आ गई। तो मैं नहीं, मेरे 4-5 भाई हैं, वो भी सब ऐसे ही हैं। तो ग्रेट, पूरी फैमिली में एक माहौल है। और ज़बरदस्त। ये टेलीपैथिक में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ, जैसे आप सिंक्रोनिसिटी की बात कर रही थी, ये वो मुझे बहुत सारी चीज़ें 2-3 दिन पहले पता चल जाती हैं। अगर कोई सामने से मेरा दोस्त आ रहा है, मिसाल तो बाइक पे आएगा, वो मुझे 2-3 मिनट पहले पता चल जाएगा ये शर्ट पहन के बैठा हुआ आएगा। तो वही सबके देखें आपके पास है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली हुई है, तो ये चीज़ें तो एक्सपीरियंस होंगी, सिर्फ पता नहीं था आपको। जी मैम, पहले तो बहुत होता था, मैं तो तंग आ गया था अपने आप से, तंग कि नॉर्मल बंदा रह नहीं पाता। लेकिन अब जैसे दुनिया की लाइफ में इस तरह एंटर हुए ना, जी तो मेडिटेशन का भी जो दौरानिया है वो कम कर दिया। 20 मिनट करते हैं, एक टाइम करते हैं, 2 टाइम करते हैं, बस जिस टाइम मतलब देखते हैं ना कि मतलब दोनों नॉस्ट्रिल्स में इक्वल ब्रेथ चल रही है या सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो तब मेडिटेशन कर ली। बाकी इस तरह नहीं कि पहले तो घंटे घंटे 2-2 घंटे योगा करके, प्राणायाम करके, आसन करके, फुल जो सिस्टम होता था वो करते थे। अब जॉब वगैरह है तो उस पर टाइम देना पड़ता है, सब चीज़ें एक साथ बिल्कुल, लेके और चलनी इसके पड़ती साथ हैं। हेल्थ पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना, आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। हेल्थ तो मैम मैं, मेरी एज अभी 30 है, लेकिन मुझे लोग कहते हैं तुम 22-23 साल के लगते हो। ये तो है, मेडिटेशन से एज भी कम होती है बहुत इफेक्ट। ये जो मैं इनको किसी ने क्या आपने इन्होंने सवाल किया था आपने, जब हम मेडिटेशन में रहते हैं तो वो कॉन्शियस ब्रेथ होती है, तो वो तो कम ब्रेथ लेते हैं ना, वैसे तो हम बहुत सा- तेज सांस लेते हैं ना, तो वो बहुत जैसे सांसें सांसें बचती हैं। जी बिल्कुल। ये सांसें दिन ये की। बात पिछली दफा भी मैंने इनको बताई जी थी कि जिस तरह जो मेडिटेटर होते हैं उनकी लाइफ लंबी होती है, लेकिन ये बातें फिर हम ये रिलीजन की तरफ से बातें बहुत बड़ी हो जाती है, मैं बड़ा रिजर्व रह के बोलना पड़ता है कि ये कोई इस पे बिल्कुल मैम, वही जो ना ले जाए। बिल्कुल असली जो मेडिटेटिव बंदा है उसका काम ही होता है ब्रेथ पे जीत हासिल करना। वो अपने ब्रेथ पे जीत हासिल करके अपनी लाइफ के एंड टाइम में अपनी ब्रेथ से ही, ब्रेथ के पावर से अपनी सोल को अपने क्राउन चक्रा से बाहर करता है, तभी वो यूनिटी कॉन्शियस मतलब खुदाई में एक हो जाता है कि मुझ में तू और तुझ में मैं। तो बिल्कुल वही उसकी लाइफ का जो ह्यूमन लाइफ का यही पर्पज है कि मतलब अल्लाह पाक से बंदा एक हो जाए, तो ही सक्सेसफुल है, नहीं तो इंसान जानवरों की तरह जीता है पूरी लाइफ। कॉन्शियस लेवल पे सरवाइव करना है ना, ये तो वो इंस्टिंक्ट है ना जो कि अल्लाह ताला ने इन्हें डाली है, तो उनके अंदर तो कॉग्निशन जी नहीं है, तो हाँ ह्यूमन के अंदर तो कॉग्निशन है, तो वो कॉग्निशन को पा ले तो वो फिर मार्फत पे जाता है। बिल्कुल, खुद ही को कर बुलंद इतना तकदीर से करा। जी, वो फिर इतना वो ये है कि हमने इतना इंसान तो इंसान लेवल पे तो जाए ना, चलें अगर वलियों तक नहीं जा रहे तो इंसान तो बने ना। बिल्कुल। सही, अभी आपको इंशाल्लाह बाकी सारा प्रोसीजर आपके पास चीज़ें तो हैं, आप टैली करते जाएं कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना जो आपके पास थी और समझ नहीं थी, बाकी तो माशाल्लाह नहीं प्रैक्टिस मैम, करते। आपने बहुत बहुत कुछ दिया है आपने, और आपने जिसको इस कोर्स को स्पिरिचुअली लेके गए हैं, बहुत मज़ा आया है। और एक एक सेकंड में बहुत मज़ा आया है मेडिटेशन में। मेडिटेशन से लेके एक्सप्लेनेशन से लेके, और जिस तरह आपने शुरू में कहा था ना अपने आप से मिलवाने वाली बात है, जी तो बिल्कुल। जो आपके लव्स थे ना, आप 100% नहीं 200% उस पर पूरी उतरी हैं। और ये थैंक हमारी यू। खुशकिस्मती है कि आप जैसा उस्ताद हमें मिला है। चलें, थैंक यू। मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद स्पिरिचुअली बहुत इस चीज़ के लिए, मैं ये कोर्स तो मेरे ज़्यादा ये कहें कि पल्ले पड़ गया। मैं नहीं चाहती कि कोई बंदा कोई किसी को ऐसे मेरे अल्फाज या मेरे नॉलेज से गलत फ़ायदा, मतलब किसी दूसरे इंसान को नुकसान हो। तो मैं शुरू से ही फिर मैंने इसको इस तरीके से वो कर लिया कि जो मेरे पास बंदे आते हैं तो वो बस उनको उनसे मिलवा देती हूँ, तो फिर बाकी चीज़ें जो दुनिया को जानना, ये किस तरह से दूसरे के दिमाग को कंट्रोल करें, मैं तो ये लफ्ज़ भी नहीं बोलती। हालांकि जो मेंटल कम्युनिकेशन वाले वो कहते हैं कि दूसरे का दिमाग आपके कंट्रोल में आ सकता है, आप जो चाहें करें, तो यहाँ से सीडिंग हो रही है, तो मैं कैसे ये लफ्ज़ बोलूँ। मैं तो चाह ही नहीं रही कि हम दूसरों का दिमाग कंट्रोल करें, हम खुद को कंट्रोल करें।
तो मैं इसलिए स्पिरिचुअली ज़्यादा लेके जाती हूँ कि हमें दुनिया में हम इसलिए नहीं है कि हम दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करें, दूसरों के ऊपर पीएचडी करें, हम अपने ऊपर पीएचडी करें। हाँ, जो चीज़ें हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो वो अपना हक है। अल्लाह ताला ने सबके लिए दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हैं। अगर कोई दौलत चाहता है तो बहुत ज़्यादा हमें उससे मांगनी चाहिए, हमें दे देगा, और मांगना भी गुनाह नहीं है। उसका अगर यूजेज मैं अच्छे तरीके से करूँ, इज़्ज़त अगर मुझे चाहिए तो अल्लाह ताला से मैं मांगूँ, अगर मुझे शऊर चाहिए तो मैं अल्लाह ताला से मांगूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम करें लेकिन हम दूसरे का हक ना मारें। दुनिया में अल्लाह ने हर एक के लिए बहुत कुछ रखा है, तो इसलिए मैं नेगेटिवली तो ये बात करती नहीं हूँ कि हम दूसरे का माइंड कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि कहा जाए तो मैंने देखा है कि ये जो भी कोई सिखाता, मेरे लास्ट लेसन में एक थी कोर्स में बच्ची, तो कहती थी, उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि मैं वो दो तरफ से कर रही थी, वो किसी और बंदे से भी टेलीपैथी का कर रही थी। वो कहती मैं ऐसे बात कर रही थी घर में बैठी कि मैं अपने बाबा का दिमाग जो ना अपने वश में कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, बाबा ये नहीं सुनते। कहती पीछे से उन्होंने सुन लिया। तो मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे वर्ड कहना भी नहीं अच्छा लगता कि हम किसी के दिमाग को हम नहीं वो कंट्रोल करें, हम तो अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए आए। तो इस तरीके से जो मेरा चलता है कोर्स, तो उसमें इंसान को खुद ब खुद अच्छा लगता है कि उसको जो एक ताकत उसे पता है कि अल्लाह ने दी है, सिर्फ अनलैश करना है। पोटेंशियल जो था वो अनलैश है कि आपके पास ऑलरेडी है। एक सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग के पास आप जाते हैं तो क्या वो आपको टेस्ट कर देते हैं और आपको ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, और उसमें जो मिस्टेक्स हैं, जो आपको गाइडलाइन है, वो देते हैं। जस्ट लाइक मैं आपके साथ ऐसा ही कि मैंने सिर्फ आपको वो जो टूल देने वो दिए हैं, जो मैंने आपको आपके बारे में बताना है और आपका अपना पोटेंशियल है। तो इसमें फिर तो ये बातें अगर आपके अंदर, मैं भी इसी तरीके से इनकलकेट करती रही कि दूसरे के दिमाग को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो वो डेफिनेटली आपके तो वो हो गई ना सीडिंग, तो सीडिंग तो इम्प्लीमेंट होगी। तो इसलिए फिर भी कहीं आपको लगता है किसी चीज़ में कमी है बाकियों को भी, तो आप क्वेश्चन किया करें। आज मुझे अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके, अभी भी 2-3 ने बात नहीं की। अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, इंशाल्लाह कोर्स तो चलता रहेगा। बेसिक चीज़ है कि हमारा फोकस होना। इल्म तो ये थ्योरी तो हर जगह पड़ी हुई है, थ्योरी से बहुत चीज़ें हर जगह पे मिलती हैं। असल है हमारी माइंडफुलनेस है, अपने आप पे कंट्रोल है। तो इंशाल्लाह आप जो सारे हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं और मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप अच्छा ही चलेंगे। और आज का टाइम मेरे ख्याल से अभी 1-2 मिनट रहते होंगे, तो कल इंशाल्लाह बाकी चीज़ें करेंगे और साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे प्रोसीजर आएगा, उसके बाद जो है साइंस सिस्टम आएंगे, और ये किस तरह से केस स्टडी क्या होती है किसी के, वो पहले भी मैं छोटी छोटी चीज़ें तो मैं बीच बीच में बता ही रही हूँ, तो डिटेल चीज़ें आगे आएंगी। तो मेरे ख्याल से टाइम कितना रह गया, और आप क्या नाम है, रिमशा, आपका कोई क्वेश्चन हो, नादिया आप अपना कुछ शेयर करना चाहें जैसे इन्होंने किया, ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो, कोई बात करना चाहे। सना की तो तबीयत ठीक नहीं है, और नादिया आप कुछ बोलना चाहें, रिमशा? कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। टाइम कितना रह गया आपकी तरफ तो नहीं आया? 2 मिनट का आता होता है, अभी तो मेरे ख्याल से है। जी डॉक्टर जी 2 मिनट से मैम, चलें कोई बात कर लेते हैं। 2 मिनट है मैम। अच्छा 2 मिनट हैं तो क्या करें, आगे पढ़ लें 2 मिनट में, और जब रन आउट हो जाए काउंटडाउन छोड़ देंगे। तो आज जो टेलीपैथी की हमने किस्में, इननेट होता है कि जो पैदाशी तौर पे इंसान के अंदर जो चीज़ें पहले से होती हैं, जैसे कुछ लोग हम में से हैं। मेंटल जो हमने दिमाग के साथ अपनी सोचों से चीज़ें दूसरों को मैसेज कन्वे करना, इसमें सीखते भी हैं, प्रैक्टिस से बढ़ती है। इंट्यूटिव है कि जो इंस्टिंक्ट आती है, जो खुद ब खुद इंसान को अचानक पहली सोच आती है, वो इंट्यूटिव होती है। और हर बंदा इंट्यूटिव है, जो हम सब हैं, हमारे राइट जो ब्रेन है वो इंट्यूटिव है। तो हर एक के साथ ये चीज़ें हैं। अब इंट्यूटिव को, जैसे अब मैंने आपको गाइडेड मेडिटेशन में ये बताया कि कुछ टाइम पहले आपको पता चलेगा। कुछ अगर किसी की इंट्यूशन ऐसी है कि इन टाइम पे पता, जैसे मेरी अपनी थी, मेरे साथ ऐसे था कि वो इनबिल्ट थी और मुझे थोड़ी देर पहले पता चलता था, एग्जैक्ट इतना टाइम नहीं लगता था। अब थोड़ा पहले लगने लग गया क्योंकि अब ट्रेनिंग के साथ। तो एक बार तो ऐसे हुआ था कि एक्सीडेंट से पहले मुझे थोड़ी देर वो सारी पिक्चर मेरे दिमाग में आई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकी, बता नहीं सकी। 2 टाइम ऐसे हुआ था। तो अब जो है कि अब पहले चीज़ें पता चल जाती हैं, तो वो ये होता है कि वो सीखते हैं।